चैड्डी ले लो चैड्डी। ऐसे क्यों बोल रहे हो? शर्म नहीं आती तुमको? कुछ और बोल के बेचो। अबे साले रुक, तेरे को बताते। कवर ले लो कवर, पिछवाड़े का कवर। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल की एक और नई धमाकेदार वीडियो में। वैसे दोस्तों दिन भर काम करना और फिर थक हार के घर वालों के ताने सुनना मतलब जैसे जिंदगी पूरी गोल मटोल हो गई है। हर आदमी को हंसने तक का मौका नहीं मिलता। अब इन्हीं सारी चीजों को देखकर भाई हमने आज की ये वीडियो तैयार की है, जिसमें हम आपको लोगों के ऐसे फनी और मजेदार कारनामे दिखाएंगे भैया, जिनको देखकर आपका गम कब खुशी में बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जी हाँ बॉस, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। काम ये करना है कि आपको ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी है, क्योंकि भैया किसी भी काम में मजा तभी आता है जब हम उसको पूरा करते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें हम आज की इस हंसी ठिठोली से भरी यात्रा को। देखो दोस्तों, हर घर में लगभग छोटे बच्चे तो होते ही हैं और घर के बड़े उन्हें आए दिनों नई नई चीजें सिखाते रहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर सिखा रहे थे, वीडियो में दिख रही इस नन्ही सी परी के पापा इसे नमक की थैली पर लिखा हुआ टाटा वर्ड सिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक बात हम सबको पता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अब इसी के चलते पूरी स्पेलिंग पढ़ने के बाद इस प्यारी सी बच्ची ने अपने पापा को कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। जरा देखिए। ए क्या बन गया? भाई जैसे ही चुनाव के दिन नजदीक आते हैं तो फिर ये रिपोर्टर अपनी एक बड़ी सी यात्रा पर निकल जाते हैं, जिसमें ये लोगों से अनोखे सवाल पूछते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछ रहे थे, रिपोर्टर साहब इन चच्चा से पूछते हैं कि सरकार से आपकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो इस पर जवाब देने की बजाय ये महाशय तो माइक से ही बातें करने लगते हैं। और फिर आगे जो हुआ वो तो भैया आपको ही देखना पड़ेगा। सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? हाँ सर। हेलो, अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? बोलिए। यहाँ क्या मतलब? अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। वेल दोस्तों, जब भी हमें बाहर कोई पंडित जी, साधु या फिर बाबा जी मिलते हैं तो हम उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। अब कुछ ऐसा ही देखने को मिला यहाँ पर। इस वीडियो में ये पीले कलर का शर्ट पहने शख्स अपनी मस्ती में घूम रहा था भैया, तभी इसको पास में कुछ साधु दिखते हैं, जिनको देखते ही ये तुरंत उनका आशीर्वाद लेने लगता है। लेकिन साधु जी इसको ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि बेचारे का अपनी पीठ के ऊपर से हाथ नहीं हटता है। जरा देखिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आ रही है तो भैया फिर कंजूसी मत करो यार, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। भाई वीडियो देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, जैसे मानो किसी मूवी का ही सीन हो। वैसे मूवी से मुझे याद आया कि जब हम किसी मूवी के बिहाइंड द सीन देखते हैं तो भैया वहां पर नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिलता है और कभी कभी तो उन्हें देखकर हंसी भी आ जाती है। अब कुछ ऐसा ही इस वीडियो का भी है। वीडियो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन दोस्तों जब आप इसका बिहाइंड द सीन देखेंगे ना, यानी कि इसको शूट करते टाइम का वीडियो देखेंगे, तो सच्ची बता रहा हूँ हंसते हंसते आपका पेट दर्द करने लगेगा। जरा देखिए। अभी मजा आएगा ना। नो 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 नो। हवा निकल गई। दोस्तों घर पर तो हम चाहे जितना मोबाइल चला लें, लेकिन भैया स्कूल एक ऐसी जेल है जहाँ पर मोबाइल चलाना तो दूर, लाना भी बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। और अगर कभी मोबाइल के साथ पकड़े गए तो फिर खत्म। चलिए दोस्तों ये सब तो ठीक है, लेकिन जरा एक नज़र आप इस क्लिप पर डालिए, जिसमें ये लड़का मोबाइल चलाने में इतने ज़्यादा मगन हो गया कि मैडम इसके पास में आकर खड़ी हो गई और इसको पता तक नहीं चला। लेकिन जब इसको पता चला तो भैया इसका क्या हाल हुआ ये तो आप लोग ही देखिए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है।
दोस्तों अगर हमारा सपना हो कि मैं एक दिन बहुत बड़ी गाड़ी लाऊंगा और अगर थोड़े दिन बाद वो गाड़ी हमें कहीं दिख जाए तो भैया फिर तो हम फूले नहीं समाते और तुरंत उसके पास जाकर उसको बड़ा ही ध्यान से देखने लगते हैं। अब दोस्तों बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही हुआ इन भाई साहब के साथ। इनका स्कूटी लाने का सपना था और तभी इनको रोड पर एक स्कूटी दिख गई जिसके पास आकर ये उसको बड़ा ही ध्यान से देखने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इस स्कूटी का मालिक आ जाता है। क्या देख रहे हो भाई? क्या गाड़ी देख रहे हो? अच्छी है, चलानी है? अरे लो यार, अरे एक राउंड, अरे लो यार, हम भी ऐसे थे यार जब हमारे पास गाड़ी नहीं थी। चलाओ चलाओ। अब इन भाई साहब को देखकर स्कूटी का मालिक भैया बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया और इमोशनल होते हुए इनको स्कूटी की चाबी थमा दी कि जाओ एक बार घुमा कर ले आओ, क्या फर्क पड़ रहा है। ये बात सुनकर ये भाई साहब भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत स्कूटी को घुमाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद मालिक कहता है कि हाँ भाई बस यहाँ से घुमा लो बस, और वो शख्स भी स्कूटी घुमा लेता है। लेकिन ऐसी घुमाता है कि भैया मालिक के आंसू और आपकी हंसी दोनों रुकने नहीं वाले। सर देखिए, अच्छी है, चलानी है? अरे लो यार, अरे एक राउंड, अरे लो यार, हम भी ऐसे थे यार जब हमारे पास गाड़ी नहीं थी। चलाओ चलाओ। आती है ना? बढ़िया है, आराम से चलाओ, ऐसे घुमा लो ना आगे से। घुमा लो भाई, घुमा लो। अरे ओ भाई, ओ भाई, ओ हेलो, गया। कैसे लोग रहते हैं यार। दोस्तों प्रैंक वीडियो बनाने वाले अक्सर लोगों को बिना बताए उनके साथ कुछ भी प्रैंक कर लेते हैं। लेकिन भैया कभी कभी इनके प्रैंक इन्हीं पर भारी भी पड़ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर पड़ गया। वीडियो में हम देख सकते हैं कि ये सभी एस्केलेटर से ऊपर नीचे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों तभी ये भगवा कलर के कपड़े पहने लड़की दूसरी साइड में ऊपर जा रहे उस लड़के का एकदम से मोबाइल छीनकर नीचे भाग जाती है। लेकिन भैया तभी हड़बड़ी में आकर ये लड़का कुछ ऐसा करता है कि नीचे से लड़कियां बस अपने हाथ ही लंबे करती रह जाती हैं। जरा देखिए। रुक तेरे को बताते। ये हुई ना बात। क्यों हिला डाला ना। दोस्तों बसों में ट्रेनों में अक्सर इनमें सीटों की वजह से लोग आपस में कभी कभी भिड़ जाते हैं, जिसके बाद तो भैया वो किसी के रोक के नहीं रुकते। अब कुछ ऐसा ही देखने को मिला यहाँ पर। सीट पर सही ढंग से ना बैठने की वजह से ये दोनों चच्चा आपस में बच्चों की तरह झगड़ने लगते हैं। इनको लोग समझाते भी है, लेकिन ये कहाँ किसी की सुनने वाले थे। जरा देखिए। दोस्तों एक चीज आपके साथ भी जरूर होती होगी, यानी कि जब हम अपने दोस्तों के साथ पीछे बाइक पर बैठे हों और वो बाइक चलाता हुआ हमसे कुछ भी बात कर रहा हो, तो भैया उस वक्त हमारा हाल भी इन पीछे बैठे महाशय जैसा ही होता है। अब यहाँ पर ये बाइक चला रहा बंदा अपने पीछे बैठे दोस्तों से कुछ पूछ रहा है, लेकिन डर की वजह से उनका जवाब सिर्फ जरा आप ही देखिए। यार कल जीआर को असाइनमेंट भेजी है, उसने एक्सेप्ट ही नहीं की, क्या करूँ यार। वो कह रहा हूँ क्या करूँ अब यार। यार मैं फेल हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ यार अब। क्या सही है यार। हाँ ठीक है साले का खोपड़ी तोड़ साले का।
दोस्तों रिपोर्टर अपने सवालों के जाल से अक्सर लोगों की बोलतियां बंद कर देते हैं, लेकिन भैया वहीं पर जब इनका पाला गांव के लोगों से पड़ता है तो फिर तो वो इन्हें पागल करके ही छोड़ते हैं। अब कुछ ऐसा ही देखने को मिला यहाँ पर, जिसमें ये रिपोर्टर महाशय एक आदमी के पास जाते हैं और उससे सवाल पूछते हैं कि ये जो बकरियां घास खा रही हैं ये सारी आपकी हैं? तो वो आदमी कहता है कि नहीं। तो रिपोर्टर कहता है कि फिर इनमें से कौन सी बकरियां हैं जो आपकी हैं? तो इस पर ये आदमी जवाब देते हुए कहता है कि ये सफेद और काली दोनों बकरियां मेरी है। अब दोस्तों यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन इसके बाद रिपोर्टर ने जो सवाल पूछा उस पर जरा आप इस बंदे का जवाब सुनिए। भाई साहब ये सारी बकरियां आपकी हैं? नहीं, इसमें से 2 हमारी है। अच्छा 2 कौन कौन सी? तो एक काली वाली, एक सफेद वाली। अच्छा काली वाली सफेद वाली क्या खाती हैं सब? कौन सी, काली वाली की सफेद वाली? काली वाली को बता दीजिए। घास खाती है। और सफेद वाली क्या खाती है? वो भी घास ही खाती है। और दोस्तों पिक्चर यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि रिपोर्टर साहब का अब भी मन नहीं भरा था। इसीलिए ये महाशय इस आदमी से 2 सवाल और पूछते हैं, जिन पर इस बंदे ने ऐसे ऐसे जवाब दिए कि भैया रिपोर्टर का तो दिमाग ही घूम गया। जरा देखिए। कहाँ रखते हैं इन लोगों को? काली वाली की सफेद वाली? अरे भाई सफेदे वाली बता दीजिए। उधर बाहर मड़ई है, उसी में रखते हैं। काली वाली कहाँ रखते हैं? उसी मड़ई में रखते हैं। इनको नहलाते हैं? किससे नहलाते हैं? कौन सी, काली वाली को कि सफेद वाली को? काली वाली को बता दीजिए। पानी से। और सफेद वाली किससे नहलाते हैं? उसको भी पानी से नहलाते हैं। भाई देखो जोश में आकर प्यार और शादियां तो बहुत सारे कर लेते हैं, लेकिन जब बाद में उनसे गलती से भी कोई गलती हो जाती है तो भैया फिर उनका वही प्यार या फिर बीवी उनकी गलती को एक बहुत बड़ी सजा में बदल देती है। और अगर आपको इसका उदाहरण चाहिए तो ये लीजिए। बेचारे इस भोले भाले आशिक से कोई गलती हो गई होगी तो फिर देखिए कैसे इनकी ये प्यारी सी XYZ इनसे कसरत करवा रही है। लानत है तुम लोग पे, लानत। भाई इस दृश्य को देखकर मैं आप सभी से बस एक ही बात कहना चाहूंगा, राजू प्यार ना करियो डरियो। ये क्या बात करते हैं यार? चलिए दोस्तों ये सब तो ठीक है, लेकिन जरा एक नजर आप इस फोटो पर डालिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी सिचुएशन भी कुछ इसी आदमी की तरह हो जाती है। अरे एग्जाम में जब एग्जाम में कोई 2 नंबर का प्रश्न 10 नंबर पे आ जाए तो फिर हम उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इसी आदमी की तरह घुमा फिरा कर लिखते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो देखकर मजा आया होगा। अगर हाँ तो भैया फिर सोच क्या रहे हो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर आज के इस मजेदार वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।